तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। तो भाई लोग अपने फार्म का जो काम था अपना कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट हमारा ये जो पैक हो चुका है मच्छर जाली से। कोई भी समस्या अपनी मक्खी हो चाहे मच्छर हो, अपने को समस्या इस चीज से नहीं आने वाली है, जिससे अपनी गाय भी जो है वो बढ़िया तरीके से आराम से रहेगी, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगी। और अगर इरिटेट और परेशान नहीं होगी तो दूध में भी अच्छी निकलेगी। तो भैया अपने पूरा काम जो कंप्लीट कर दिया है, और जब से ये काम हमने कंप्लीट किया ना इधर पार्टीशन वाला, तब से हमारी जो ये नंदनी है ना ये बड़ी खुश हो गई है। क्योंकि भैया ये धेनु जो है ना ये इसको बड़ी परेशान करती थी। अब इस एरिया में ये पूरी अकेली ही बेटी है ना, तो इसको बड़ा मजा आ रहा है कि भैया चलो बढ़िया है, खाने पीने के अंदर अपने से कोई लड़ने वाला नहीं है, ना ही अपने को कोई परेशान करने वाला है। लेकिन धेनु का भैया बहुत बड़ा मूड ऑफ हो चुका है, क्योंकि धेनु जो है ना इसकी जो है ये नंदनी से काफी अच्छी बनती थी। लेकिन भैया हम भी क्या कर सकते हैं, ये बार बार इसका जाकर दूध पीती थी, इसलिए हमको ये कदम उठाना ही पड़ा। और साथ ही साथ में हमने अपनी राधा जो है ना इसको भी खोल दिया। अब हम इसको भी बांध के नहीं रखते हैं, इसको भी इस एरिया में खुला छोड़ दिया है। लेकिन भैया जब से हमने इसको खुला छोड़ा है ना, ये बात हमारे धेनु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बार बार आकर के हमारी राधा को मारती है, और हमारी राधा बेचारी भोली है, अभी छोटी है, इसलिए क्या करती है ये जाके धेनु का दूध पीने लग जाती है। अब इसको थोड़ी पता है धेनु का दूध नहीं आता है, लेकिन भैया ये बार बार जाके धेनु का दूध पीती है। इससे हमारे धेनु को गुस्सा आ जाता है और ये इसको मारने लग जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी समझ जाएगी और अपनी धेनु भी समझ जाएगी, ताकि आपस में इन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब अपनी जो राधा है ना ये 4 से लगभग ये 5 महीने की हो चुकी है, इसलिए अब थोड़ी थोड़ी इसको हमने खुला छोड़ दिया, ताकि ये भी जो है ये बड़ी गायों के साथ में रहना सीख जाए। अब देखो दूसरा हमने काम जो करा है वो ये किया, इसका ये पूरा पार्टीशन कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक में। और जो सारी लाइटें हैं और सारे बोर्ड है देखो सब मैंने ऊपर लगा दी। पहले यहाँ पे थे, इसको ऊपर लगा दिया, इस लाइट को भी ऊपर लगा दिया, जिससे क्या है हमारी धेनु की जो समस्या थी ना खाने वाली, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, पहले मैंने अपनी इस गाय को नंदनी को उधर रखा था और इन दोनों को इधर रखा था इस पार्ट में। लेकिन देखो भैया मेरी जो ये गलती थी ना उसका मेरे को परिणाम भी भुगतना पड़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हमारी जो, देखो मैं अपनी गाय को क्या क्या देता हूँ वो समय समय के हिसाब से उसको देता रहता हूँ। देखो एक तो ये कैल्शियम के लिए देता हूँ, एक देता हूँ ये अपनी जो है ये कभी कभी ये दाना ज्यादा खाती है ना नंदनी, तो उसका पेट खराब हो जाता है, इसको थोड़ी क्या दस्त लगने लग जाती है, तो दस्त को रोकने के लिए मैं एक ये देता हूँ। और हमारे धेनु के कैल्शियम की कमी थी तो हमने इसको ये भी दिया। साथ ही साथ में हम ये लिवर टॉनिक देते हैं जब भी हम अपनी गाय की डीवॉर्मिंग कराते हैं। और ये अपने एग्रीमिन का मिनरल मिक्सचर है, एक ये देते हैं। ये तो हम दोनों ही गाय को देते हैं, ये वाले जो है खाली हम नंदनी को देते हैं क्योंकि वो दूध देती है। लेकिन भैया मैंने जो गलती कर दी वो ये करी, इन दोनों को मैंने ऊपर रख दिया और हमारी धेनु ने यहाँ चढ़ करके यहाँ से उतर करके इन दोनों को गिरा दिया। इससे भैया देखो ये हमारा पूरा पाउडर गिर गया। इधर हमारे ये जो अपना ये लिवर टॉनिक है ना ये भी पूरा खाली हो गया। देखो पूरा ये भरा हुआ था जो बिल्कुल खाली हो चुका है। भैया इसका जो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा, इसलिए ये गलती दोबारा ना हो तो मैंने इसके बचने के लिए ये पूरी जाली यहाँ पर लगा दी, ताकि कोई भी जो गाय है वो इधर आके इधर से कोई भी सामान से छेड़छाड़ ना करे। तो पहले तो मैंने संभावना ही खत्म कर दी बिल्कुल भी, इसलिए हमने धेनु को जो है ना उधर रख दिया, क्योंकि हमारी नंदनी छेड़छाड़ नहीं करती है। लेकिन फिर भी जाली हमने लगा ही दी, क्योंकि बाई चांस कभी कभार धेनु भी इधर आ जाए तो भैया उधर से वापस ये छेड़छाड़ कर सकती है। अब आपको मैं थोड़ा उधर धेनु से और राधा से मिलवा देता हूँ। ये देखो अपन अंदर आ गए यहाँ पे, और जैसे ही गेट खोला ना नंदनी भी चाहती है कि मैं भी इधर घुस जाऊं। ये देखो इधर बढ़िया तरीके से पूरा पैक हो गया, कहीं से भी मक्खी वक्खी आने का काम नहीं है इधर। और अपने इधर धेनु का पानी इसका अलग भर दिया और उधर नंदनी के भी पानी हमने अलग भर दिया। वैसे पानी इतना खारा भरा हुआ है, लेकिन ये बारिश का पानी है, ये सूखेगा ना तब अपने फार्म का जो है थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। इधर अपनी ये राधा है, ये बार बार देखो किसी न किसी चीज से छेड़छाड़ करती ही रहती है। और अपनी जो धेनु से राधा हमेशा दूरी बना के रखती है, क्योंकि इसको पता है भैया जो धेनु है ये बार बार इसको मारती है। लेकिन अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, लगभग 5-7 दिन निकल जाएंगे ना तो इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो ही जाएगी। इधर हमने इनका नमक रखा हुआ है इधर, जिनको भी ये चाटते रहते हैं। और ये अपनी देखो धेनु हमारी जो है ये बहुत ज्यादा पानी पीती है, बहुत ज्यादा पानी पीती है और बहुत ज्यादा टॉयलेट करती है। पूरी जो ये इसका जो भरा हुआ ना ये पानी का पूरा ये अकेली ही खाली कर देती है। और उधर अगर आप नंदनी की बात करें ना तो ये देखो इसका मैंने सुबह भरा था, अभी तक उतना का उतना ही भरा हुआ, सिर्फ थोड़ा सा खाली हुआ। तो इधर देखो धेनु के इसने लगभग 75% खाली कर दिया।
तो भैया देखो अपनी अपनी गायों का अपना अपना कुछ है, इसलिए ज्यादा पीती है। लेकिन जब से हमने ये लगाई है ना, ये धेनु को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए देखो इसने यहाँ पे तोड़ा फोड़ा शुरू कर दिया। इधर पूरा बैंड आ गया, इधर जाली को भी तोड़ दिया था इसने, इसलिए हमको वापस से इनको तार से और एक्स्ट्रा मजबूती के लिए बांधना पड़ा, ताकि धेनु से हमारी जाली की रक्षा हो सके। सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और हमारे धेनु ने यहाँ आकर सींग डाल दिया। दोस्तों अपने एक काम और बाकी रह जाएगा, जैसे कि अपने ये नंदनी के एआई करवाए हमको 3 महीने होने वाले हैं कुछ दिनों बाद में, तो हमको इसकी भी जो है एक बार पीटी करवा लेनी चाहिए, ताकि हमको ये कंफर्म हो सके कि भैया ये गाभिन हुई है या नहीं हुई है। तो कुछ दिनों बाद ही इसकी हम पीटी करवा देंगे। और देखो एक बार मैं आपको अपने फार्म का जाली लगाई ना, उसका बाहर का लुक दिखा देता हूँ। देखो कितनी ज्यादा मक्खियां इसके अंदर घुसने के लिए आती है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको वीडियो में दिखे या ना दिखे। ये देखो इतनी सारी मक्खियां जो है ये देखो अंदर घुसने के लिए बैठी है कि ताकि हम अंदर घुस सके। लेकिन भैया अब ये अंदर नहीं घुस पाएगी, क्योंकि हमने जो है ये जब से जाली लगाई है ना, तब से एक भी मक्खी हमारी गाय को परेशान नहीं कर रही है। देखो पहले कितनी मक्खियां इसके सिर पे बैठी रहती थी, अब एक भी मक्खी आपको नहीं दिखेगी। एक मक्खियां ऐसी है जो अंदर घुसी हुई है छुप छुप कर, तो उनको भी हम पकड़ पकड़ के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद बाहर से तो एक भी मक्खी नहीं आ पाएगी और अंदर से भी हमारे कोई भी मक्खी हमारी गाय को परेशान नहीं कर पाएगी। देखो ये अपनी गायें अलग अलग काम कर रही है अपने अपने हिसाब से। धेनु ऊपर चढ़ के बैठी है, इधर अपनी राधा पता नहीं क्या कर रही है उस खूंटे के साथ में, और अपनी नंदनी जो है ये इधर उधर वॉकिंग का मजा ले रही है। तब हम आपको दिखा देते हैं एक बार बाहर से लुक इसका। ये देखो ये बाहर से इसको पूरा पैक कर दिया अपन ने, चारों तरफ से पैक हो चुका है। इधर अपनी जो दवाइयां हैं सारी ये पहले अंदर पड़ी रहती थी, अब हम इसको बाहर लेकर आ गए और अपना यहाँ पे इसमें नीले ड्रम के अंदर सूखा चारा है। वैसे तो भैया बहुत से लोग आजकल नीले ड्रम के अंदर गलत काम करने लग गए, लेकिन भैया अपना काम नीले ड्रम के अंदर अच्छा ही है। हम इसके अंदर डालते हैं सूखा चारा गायों के लिए। ये देखो तो इसको डालने के लिए रखा हुआ है, जगह कम है इसलिए हमको थोड़ा शॉर्टेज में ही काम करना पड़ता है। अब ये देखो अपनी गाय अलग अलग काम कर रही है। तो फिलहाल तो अपना जो फार्म का जो लुक है ना वो काफी बढ़िया हो गया, गायों का भी बढ़िया तरीके से काम हो गया, इनको भी तसल्ली है, ये भी बड़ी खुश हो गई है। जब से हमने मच्छर जाली लगाई है ना, तब से गायों का व्यवहार एकदम शांत हो गया है, क्योंकि ना तो इनको कोई मक्खी परेशान करती है ना कोई बात, और आराम से दूध निकला देती है, ना तो उछल कूद करती है ना हमें परेशानी होती है। दोस्तों आपको हमारे फार्म का यह नया लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।